कि जो जिसमें सैफ और ओमी लड़ रहे थे, है ना, वो फड्डा हुआ, सैफ और ओमी वाला, चाय वाला। हाँ। वो लोग जब लड़ रहे थे तो मैं बैठा हुआ था। अच्छा, मुझे ये था कि हम 6 लोगों की चाय, हमने 6 लोगों का वैसे ही इतना कम राशन था, सिर्फ दालें खा रहे थे हम। तो हमने बोला यार चाय, और कह रहा अच्छा वो चाय भी नहीं पीता सैफ, चाय भी नहीं पीते जनाब, लेकिन उनको था कि हमारी चाय बननी चाहिए, अब तुम लोगों का बहुत हो गया ये वो फलाना। तो उसने, ओमी ने बोला अभी चाय नहीं बनी भाई। कह रहे इस तरह तो तुम लोग नहीं कर सकते, तुम इतनी देर में पराठे बना रहे हो, चाय बनी हुई है, हम कब बनाएंगे, टाइमर लग जाएगा दोबारा। उसको पता नहीं क्यों ये सर पे भूत सवार था कि टाइमर लग जाएगा तुम लोग ये वो। मैं बोला इतनी क्या देर लगेगी यार, नहीं लगेगा। तो ओमी ने नहीं हटाया, जब तो वो खुद हटाने लगा। सही, जब खुद हटाने लगा तो ओमी उसको हाथ पकड़ के हटाने लगा, नहीं आप हमारी चाय नहीं छीन सकते। फिर मैं आया क्योंकि मुझे भी मैं चाय का पागल, चाय पगलू हूं मैं। मुझे 6 टाइम चाय पिला दो दिन में, मैं पी लूंगा। और जब चाय नहीं मिल रही थी, मैं बोला चाय पर मजाक नहीं होना चाहिए भाई। तो जब उसको यूं करके उसने झटका है ना, तो उसके बाद वो यहाँ तक, मतलब सैफ के वो इतना तैश में आ गया था, सैफ इतना तैश में आ गया था कि मैं करूंगा, मैं वजीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो वो बिल्कुल लिटरली उनकी नोज टच हुई और थोड़ा सा पीछे पुश हुआ ओमी। मैंने बोला ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने सैफ को पीछे कर दिया। मैंने बोला क्या कर रहा है, पागल है? नहीं पीछे हो। क्योंकि वो देखें, आप जब अग्रेशन में होते हो ना, तो आप उठा भी देते हो, आपको नहीं पता चलता, आप धक्का भी दे दोगे ना, अगर मारोगे नहीं हाथ, धक्का भी दे दोगे तो वो भी फिजिकली होना हुआ। तो मैंने उसको हटा दिया। तो मैंने हटवाया, तो बाद पहले तो ये हुआ कि मुस्लिम भी पड्डे में थे क्योंकि वो आगे थे, लेकिन मैं रुकवा रहा था पड्डा। ओके, आप पड्डा रुकवा? जी, मैं रुकवाने के लिए आया था कि नहीं ये मत करो। अपने इख्तिलाफात में इजहार कर रहा था कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो। फिर उसने यूं करके उंडेली चाय और हमारी आधी चाय गिर गई। तो मैंने बोला ये आपने एक तो रिस्क भी जाया किया। अब वो पता नहीं, वो दिखाई नहीं दिया कि उसने चाय फेंकी। आपका ही जुमला मुझे याद है, और आई रिमेंबर यू कमिंग इन बिटवीन एंड यू सेइंग तो मैंने बोला आपने रिस्क भी जाया किया और आप तो चाय पीते भी नहीं हो, आप ये क्या कर रहे हो, आप ये पागल हो गया, आप ये तो कह रहे मैं वजीर हूं, मैं सब कर सकता हूँ। तो उसका जो वो एटीट्यूड था ना, मुझे नहीं समझ में आया। बाद में महाम जैनब मेरे पास बैठी हुई थी, और महाम या जैनब में से किसी एक ने कहा कि तुमने क्यों रुकवाया पड्डा, होने देते ना, क्या है बाहर, पिटता तो बाहर चले जाता अगर पीटता। तो मैंने बोला नहीं, मैं गलत देखूंगा तो मैं रोकूंगा, मैं गलत नहीं होने दे सकता किसी का था, और ऐसे किसी को निकाल के मुझे नहीं जीतना। मैंने ये बात बोली, देखिए कंपटीशन तो वो भी मेरा था ना, वो जो 5 लोग 7 लोग बचे थे सब मेरे कंपटीशन थे। तो मैंने बोला किसी को ऐसे निकाल के मैं नहीं जीत सकता। तो ये कुछ चीजें थी, जैसे मैंने अपनी कुछ चीजें बताई जो मैं अंदर करता था, और मैंने ये फड्डों में कुछ 2-3 चीजें बताई जो मुझे नहीं पता कि बाहर लगी या नहीं लगी। तो ये चीजें थी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं राबिया, तो एक पहलू को दिखाएं दूसरे को ना दिखाएं, ज्यादती है ना। ज़ैनब, और ये वाली कॉन्वर्सेशन तो मुझे नहीं आती, नहीं आई है, ये तो भी नहीं आई, भी कहीं नहीं है जिसमें वो आपको कह रहे हो कि फड्डा क्यों रुकवाया। अनकट में हो तो उसमें नहीं देखी। सैफ, जब आपकी वजारत थी, आपका और सैफ का शुरू से ही बहुत ज्यादा, फिर वो जेल में, और तो हुआ क्या था? ओ हाँ, थैंक यू सो मच। क्या ये वाली बात तो मैं करना चाहता था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों से पूछा, सॉरी आपकी बात में कंप्लीट नहीं इट्स ओके, मुझे इसी पे पूछा था कि इतना क्यों सैफ और आपके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। आप वजारत में थे, ठीक है, सैफ इमोशनल हो जाते थे तो आप थोड़ा संभल के बात कर लेते या कुछ होता, लेकिन आप दोनों ही बहुत ज्यादा। अब तो ये बात खुलेगी, अब मजा आएगा। फिर वो नाराज भी हो रहे थे सैफ के, यार मुझे कर लेने देते, रात को सुला के फिर सुबह जेल में डाल दिया। अब सोचिए, मतलब मैं रियायत कर रहा हूँ, उसमें भी मसला है उसको, लेकिन बट ही वांटेड कि ना खत्म हो। नहीं ना, मैं मुझे उनकी बात भी समझ आ रही है। मैं बताता हूँ सीन क्या। जब मैं वजीर बना तो सैफ ने एक तकरीर की, बहुत लंबी तकरीर की कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे कहने से पहले सैफ ने बोला मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सैफ आए और उसने बोला ये जो ये हुआ है मेरे साथ, ये जो ज्यादती हुई है, ये जो नाअहल इंसान को वजीर बनाया, या ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इंसाफ करूंगा, और मुझे तो वजारत की जरूरत नहीं है, मैं दिलों का वजीर हूँ। वहां से ये सब, दिलों का वजीर वहां से शुरू हुआ कि तुम लोग जो बायसनेस में तुम लोगों ने किया है, अब दुनिया देखेगी। ये वो बहुत लंबी उसने कोई तकरीर किया, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एपिसोड पीछे करने होते हैं, मुझे वो दिन पीछे करने होते हैं 2 महीने पहले क्या बात हुई थी। लेकिन उसने बहुत हेट स्पीच एक तरह कह लें कि वो की मेरे लिए, तो मुझे बुरा भी लगा। पता है क्यों? क्योंकि जब वो वजीर बना था ना, आखिरी दिन मैंने उसको बोला था तू जो भी हरकतें की हैं, तू वजीर बहुत अच्छा था यार। मैंने उसको दिल से और गले मिला था मैं उसको कि तुमने वजारत बहुत अच्छी की। तो मुझे बुरा इसलिए लगा कि यार ये मेरे बारे में ये क्यों कह रहा है, क्योंकि हम चारों ही 11 घंटे के लिए खड़े हुए थे। बाय द वे 11 घंटे हम लोग वो टास्क कर रहे थे, तो 11 ही हकदार थे। अब उसमें से कोई भी बन जाता, अगर सैफ या ओमी भी बन जाते, मैं आपको दिल से ये बात कह रहा हूँ, हाजिर नाजिर रख के खुदा को, कि मैं बोलता ठीक है, क्योंकि वो भी हकदार था। अब ये कहना कि मैं हकदार नहीं था, मैं ज्यादा वर्दी था बनने का, तो ये चीज मुझे बहुत दिल को लगी। तो जो पूरी 15 मिनट की हेट स्पीच करके वो बैठा, और उसने एक शेर भी बोला, मतलब बगावत समथिंग यू, या जो ना बोला अगर इंसाफ के खिलाफ, पता नहीं समथिंग उसने बोला। फिर जब वो बैठा, मैंने बोला चलो आप इतनी हेट स्पीच कर लिए तो फिर आपसे नरमी से तो बात नहीं होगी अब,
क्योंकि आपने ये सब कर ली है चीज़। मैंने बोला आप लोगों ने बादशाह सलामत को ईजी ले लिया है, तो उसने बोला बादशाह सलामत की आप बात ना करें। मैं बोला आप एक मिनट चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ, वजीर बात कर रहा है। तो जब आपने हेट स्पीच, अब आप सोचे ना, आपके बारे में किसी ने हेट स्पीच दे दी है, तो आप बोलेंगे जी जी मेरे भाई प्लीज नजाकत से तशरीफ तो रखें, मैं जरा गुफ्तगू कर लूँ, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। तो मैंने बोला आप बैठे अभी। उसने बोला नहीं मैं नहीं, क्या ऐसे क्या बात कर रहा हूँ मुझसे। मैंने बोला मेरा हुक्म है आप बैठें, वो हुक्म वाली जो बात थी। अच्छा अब हुक्म बाद में बात करता हूँ। जब उसने बोला तो हुक्म तो मैं नहीं मानता तुम्हारा, जाओ तुम कोई वो थोड़ी हो। तो जब उसने बोला तो मैंने बोला मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, आप अभी बैठ गए हैं आप, क्योंकि मुझे ड्यूटीज डिवाइड करनी है। फिर वो अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर चला गया। मैं उसको 3 से 4 बार बोलता रहा कि आप बाहर आ जाओ सैफ, आप बाहर आ जाओ, आप वजीर का हुक्म नहीं मान रहे, क्योंकि 3 हफ्तों में बादशाह सलामत ने वाज़ेह तौर पर ये बात कह दी थी, वजीर का हुक्म आपने मानना है क्योंकि वो मेरा वजीर है, बाद में इंसाफ मैं करूंगा, कहा था। तो मैंने बोला देखिए वजीर का हुक्म तुम्हें मानना पड़ेगा सैफ, आ जाओ। 3 से 4 बार मैंने उसको ये बात बोली, वो नहीं आया वॉशरूम से। मैंने बोला ठीक है आप नहीं आ रहे हो सैफ, ओके बादशाह सलामत मैं इनको 24 घंटे की जेल देता हूँ क्योंकि ये हुक्म नहीं मान रहे बादशाह सलामत ओ वजीर का। फिर ये बाहर आया, अच्छा मेरी ड्यूटी दो। मैं बोला चलो तुम ड्यूटी तो मान रहे हो, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तो चलो तुम ड्यूटी मान रहे हो तो तुम्हें अब मैं 12 घंटे की जेल दूंगा, सही है। मैंने उसको जेल दे दी। अब उसने बोला सिर्फ तुम्हारी बात ना मानने पर। मैंने बोला नहीं, रूल ब्रेक करने पर। अब आप मुझे बताएं रूल ब्रेक है ना, कि एक वजीर आपको बुला रहा है बार बार कि मैं दे रहा हूँ ड्यूटीज, आप इधर सुनो, तो एक रूल तो यहाँ ब्रेक हुआ। दूसरा, जैसे ही वो अंदर मैंने उसको भेजा, यकीन जाने मुझे नहीं पता ये बात लगी या नहीं लगी, 10 मिनट बाद में उसके पास आया। मैं बोला तुम्हें अपनी गलती का अगर एहसास है तो तुम बता दो मुझे, मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। तो उसने बोला यार तुम ये जो मशरूटियाँ करा रहे हो, ये जो इधर उधर कर रहे हो, मुझे ये नहीं करना भाई, तुम लोगों की तरह जोकरगिरी नहीं करना हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम नहीं करो जोकरगिरी, लेकिन मैं जो मैं एक आर्टिस्टिक वे में वजारत को करना चाह रहा था, एक कैरेक्टर जो मैंने ओढ़ा था। मैंने बोला था मैं हुक्म दूंगा भाई आप स्टैचू हो जाए 5 मिनट के लिए, तो समझ रहे हैं आप, मैं वो फन वे में करवाना चाह रहा था, जो उसने ब्रेक कर दिया पहले। बट उनको शायद समझ नहीं आई, शायद उनको नहीं वो उसको लिटरली हुक्म से उसमें लेकर शायद उनको वो चीज नहीं पसंद आई। तो मैंने बोला आप ना करें, लेकिन आप करने तो दें, दूसरों के लिए करने दें। तो उसने बोला नहीं तुम मुझसे माफी मांगो। मैं क्यों तुमसे माफी मांगू, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए कि जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं बोला ठीक है अगर आपको ये एटीट्यूड है तो चले, मैं चले जाता हूँ, थोड़ी देर बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। यकीन करें राबिया, मैं उनके पास 4 बार आया हूँ उस 12 घंटे में, मैं 4 बार मजाकरात करने आया हूँ, और ये भी नहीं कि 6 घंटे बाद, नहीं, हर 1 घंटे बाद आया उसके बाद में। आप बताएं ठीक है सब सेट है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद जब वो रूल ब्रेक करने लगा ना, तो फिर बनती थी। क्या रूल, बार बार सो रहा था, सोना अलाउड नहीं है ना, बजर बजा तो रूल ब्रेक किया, मुझे छेड़ने के लिए कर रहा था, लेकिन फिर अपने उसने केस खुद खराब कर लिया, क्योंकि वो रूल नहीं तोड़ता तो वो सही होता, उसने और रूल्स तोड़ते गए। फिर उसने चोरी भी कर ली, जब मैंने उसको वॉशरूम में बाहर लेकर गया, जाओ वॉशरूम जाओ, तो उसने वहां पर दूध चोरी कर लिया। तो आपने जब रूल तोड़े हैं तो फिर आपने केस खुद खराब कर लिया। तो ये चीजें थी कि मैंने उसको दोबारा बार बार जाके उससे बात की कि देखो मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहूंगा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग समझ रहे थे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उल्टा, मैं पता है मैंने इतनी बार मैडी से जिक्र किया कि यार मैं इसके साथ सेशन करवाना चाह रहा हूँ कि तुमने सिंगिंग का करियर कैसे शुरू किया। तो मैं वो सेशंस की जो आपसे बात कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं सैफ का दिन एक दूं और बोलूं तुम बताओ कि सिंगिंग में क्या चीज रियाज आप बेहतर कर सकते हो, गला किस तरह आप बेहतर कर सकते हो। मैं वो चाह रहा हूँ कि ये भी पार्ट बने, लेकिन वो अपनी बगावत में लगा हुआ है, कभी जेल में चढ़ रहा है। थ्रू आउट आपको लगा कि सैफ और उनकी ग्रुप ने आप लोगों को चांस नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं हाउ अबाउट दिया। इफ वी से कि आप लोगों ने भी उनको चांस नहीं दिया, या आपको आप कहते हैं कि क्योंकि एज यू सेड बहुत सी चीजें वो हुई जो हमने जो बारी देखी वो उस तरह नहीं थी जी। तो आपको लगता है कि उन्होंने ही चांस नहीं दिया और आप लोगों ने कोशिश की, या आप लोगों के ग्रुप में भी थोड़ा सा था कि ओ बिकॉज ग्रुप्स तो 2 बन गए थे? अच्छा देखें, ग्रुप था जो शुरुआत में बन गया था, वो आप लोग नहीं, वो उन लोगों का था, और एक थे आजाद उम्मीदवार। अब जो आजाद उम्मीदवार थे ना, उन्होंने बोला चलो भाई हम भी हाथ मिला लेते, क्योंकि ये लोग जो हैं ये हम लोगों को काटने पे, क्योंकि अपने लोगों को जितवाते हैं और हम लोगों को पहले आउट कर देते हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी और वही लोगों को आगे भी लेकर गई कि वो अपनों को बचाते रहे और दूसरों को काटते रहे। कि मेरा वो था कि भाई जो हकदार है वो जीतना चाहिए। अब मैं अगर उनको चांस ना देता राबिया, तो मैं रिदा के ऊपर गाना क्यों बनाता। मैंने रिदा, वो आपने सुना होगा जिंगल, घर के अंदर भी सुना था, रिदा 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 दिल है तुझ पे फिदा।